जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हर सिद्धि माता। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो ऑल आर यू गुड। सो चेक कर लेते हैं आज हम कि अगले नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में आप 111 लिख कर क्लेम कीजिएगा। तो हम 15 डेज़ की रीडिंग निकाल रहे हैं। टू कार्ड्स निकालेंगे करियर के और 2 कार्ड्स लव लाइफ के। चलिए, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि देखेंगे कि क्या आ रहा है सो आपकी लव लाइफ में और लव लाइफ का कार्ड। सो लव लाइफ 2 कार्ड्स एंड 2 कार्ड्स हमारे करियर के लिए देखेंगे। करियर, जय श्री राम। पहले हम करियर की रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में क्या आ रहा है? सो वाओ सो हैप्पी। एस ऑफ पेंटिकल्स प्लस वर्ल्ड, सारा कुछ इसी में आ गया। मुझे और कार्ड्स निकालने की नीड नहीं होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें कि अबंडेंस आ रहा है आपके पास, न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ लैंड हो रही हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड टूर कर सकते हो आप, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो। इसमें ना आपकी जो खुशियाँ अभी तक रुकी हुई थी, ठीक है, जो आपने अभी प्लान में अपने माइंड में चला रखा था कि मुझे ये करना है, या आपने इंटरव्यूज़ बहुत सारे दे रखे होंगे तो आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। सो अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, इन 15 डेज़ के अंदर 1 मंथ का वैसे कार्ड है। सो 15 डेज़ के अंदर, वन मंथ के पहले भी हो सकता है। ठीक है, 15 डेज़ के अंदर आपका ये सब चीज़ें परफेक्ट होनी स्टार्ट हो, मतलब जॉब तो मिल ही जाएगी, ये कंफर्म है। आगे चीज़ें सक्सेस में जाते जाते आपको टाइम लग सकता है, 21 वीक्स का भी लग सकता है, थोड़ा टाइम 3-4 मंथ लगते हैं ना सेटल होने में। इस तरह से आप देख सकते हो। सो आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू अबंडेंस, न्यू जॉब। अगर आप बिज़नेस भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर कहीं पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बेफिक्र होकर लगा सकते हो। बस ये, अगर कोई प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी भी कुछ लेते हुए नज़र आ रहे हो, प्रॉपर्टी कुछ लैंड आप लेना चाहते हो ना, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कुछ। अगर आपको देखिए इसमें ना इंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। ठीक है, अपने पुरखों की जो अगर है उनकी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम हो सकती हैं, या उनकी तरफ से कुछ ना कुछ अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, सो आपको ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप डील कर सकते हो, आपको मिल सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है आपको, हेल्दी कैश फ्लो होगा आपकी लाइफ में। इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने जितना भी हार्ड वर्क दिया है ना अभी तक, वो अब आपका टाइम आ गया है कि इसको नया रास्ता बन जाए। आपका नया एक रास्ता खुल रहा है, कुछ ओपन हो रहा है। रोड जो ब्लॉक्स थे वो रोड ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जो रुकावटें आ रही थी ना, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे को दिखता है कि लीडरशिप क्वालिटी भी है। एक जो भी लॉन्ग टाइम से आप प्लान कर रहे थे, उसको अब टाइम आ गया उसको मैनेज करने का, मैनेजमेंट। और साथ में ना एक बाउंड्रीज़ क्लियर हो जाएंगी आपकी, जितनी भी आपकी बाउंड्रीज़ लगा रखी आपने। बहुत ज़्यादा एक दिक्कतें आ रही थी, चीज़ें रुकी नज़र आ रही होंगी आपको। कुछ ओवर वर्क कर रहे थे, जैसे कि ओवर टाइम कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, तो उसका भी आपको अब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फल मिलेगा आपको। अब नहीं रुकेगा, सक्सेसफुल लाइफ आपकी इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में 15 डेज़ में आप एक नई ग्रोथ को एक फील करोगे। आपको अबंडेंस इतनी आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। न्यू करियर ग्रोथ इतना बढ़ जाएगा ना, ग्रोथ आएगी, कैश फ्लो बहुत आएगा। कैश फ्लो का बहुत ज़्यादा भारी एक यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ आने वाला है। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, सुख समृद्धि। अब आप ना वो खुशी फील कर पाओगे जो आप चीज़ें ले नहीं पा रहे थे ना अभी तक। हो सकता है कि आपके मन में था कि मुझे ये लेना है, ये ख़रीदना है, ये अगर मेरी सैलरी अच्छी हो जाए तो मैं ये कर लूँ। अगर अभी तक तो सिर्फ आपकी ना मिनिमम चल रहा था कि चलो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा था, एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं हो रही थी। अब एक्स्ट्रा इनकम के भी चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 मंथ का भी लेके जा सकते हो, 15 डेज़ का है वैसे। ठीक है, आपकी लाइफ में ना कुछ बदलाव, बड़े बदलाव आ रहे हैं, छोटा नहीं है, बिग चेंजेस है। ओके ना, साथ में जो मैनिफेस्टेशंस आपने की हुई हैं कि मुझे घर लेना है, या मुझे अपने सपनों, ड्रीम्स को पूरा करना है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। विश कम ट्रू का कार्ड है ये। सॉरी। सो
वर्ल्ड का भी कार्ड है, वर्ल्ड टूर, जैसे फॉरेन ट्रैवल अगर आप करना चाहते हो, कोई वीज़ा लगाना चाहते थे, वो आपका कंप्लीट होगा, वो वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा इस टाइम में, ठीक है। सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेशन कुछ आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, किसी शादी में जा सकते हो सकता है कि किसी की शादी या कुछ ना कुछ, कोई आपके घर भी आ सकता है, कोई मेहमान आपका ना, जैसे फ़ॉरेन से दूर से आपका रिश्तेदार जो होगा, रिलेटिव होगा, जो आपका बहुत दिल के करीब होगा, जो काफ़ी टाइम से आप उससे नहीं मिल पाए थे, अब उनसे मिलने के भी चांसेस हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा मनी आपकी खर्च हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे दिखता है, लेकिन आपके पास आता भी जाएगा। पहले आपका ऐसा था कि आप एक टाइट करके चल रहे थे, हाथ टाइट हो जाता ना, जैसे कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन वो किस धीरे धीरे खर्च कर रहा हूँ, सोच समझ के खर्च कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप खुले दिल से खर्च करोगे, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करोगे, ठीक है। सो ये है आपकी हैप्पी चेंजेस, आपकी बिग चेंजेस हैं करियर ग्रोथ में, ठीक है। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। सो 3 ऑफ कप्स, लव लाइफ, और 9 ऑफ कप्स। सो आपके तो विश कम ट्रू का काम कार्ड तो यहीं पे ही आ गया सबसे पहले, कि आपकी जो विशेज़ है ना, थर्ड पार्टी तो गेट आउट हो जाएगी सीरियसली, अगर थर्ड पार्टी है ना तो उसमें से जा रही है, थर्ड पार्टी पे आप जीत हासिल कर लोगे, विक्ट्री हासिल कर लोगे। थर्ड पार्टी को ना निकाल के चैन पड़ेगा आपको, मुझे लगता है, जहाँ ये आ रहा है। सेलिब्रेशन करोगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, कुछ नया आप हैप्पीनेस क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। आपका थर्ड पर्सन उसमें से जाएगा और आपकी लाइफ में आएगा वापस। देखो, आपने विशेस जो भी मांगी ना अपने पर्सन के लिए, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, तो उनको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, उनको नहीं चाहिए तो हम देने वाले भी नहीं हैं उनको। सो जिन्होंने आपने ये एनर्जी लेनी है तो 111 लिख कर क्लेम जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। सो विश कम ट्रू है, आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन की हुई है ना आपने, सब पूरी करेंगे ईश्वर आपके। अब स्टेबिलिटी आएगी, अब लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है, उसमें एक ना ग्रोथ आएगी, अब रुकेगा नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन इसमें रुकेगा नहीं। आपके ना पार्टनर अब चाहेंगे कि कोई भी हमारे बीच में तीसरा ना आ सके, ठीक है। लग्जरियस लाइफ जिएंगे, हो सकता है कि आप कुछ घूमने का प्लान कर लें, कहीं छुट्टियां मनाने चले जाएं, वो आपके साथ आए तो लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। ग्रेटिट्यूड करिएगा, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा, आप ना थैंक्स, ग्रेटिट्यूड करके आप क्लेम भी कर सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स करके लिख सकते हो कि उन्होंने आपको खुशियाँ दी हैं। क्योंकि अगर आप इसको क्लेम करोगे ना तो वो आप पहले अगर कर देते हो ना तो वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी, ठीक है। थैंक्स यूनिवर्स, आपने हमें ये बताया, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा आप पहले वीक हुए थे ना, वो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आप इमोशंस में स्टेबिलिटी आएगी, आप ना एक अच्छी तरह से आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ, ओके। तो खुशियाँ आपके लाइफ में दस्तक दे रही हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी जा रही है। चेक कर लेते हैं एक आध और कार्ड इसमें से, लव लाइफ में क्या है और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। आपके पार्टनर थोड़ा सा फाइनेंशियली जो स्टक थे ना, उनको भी अब उसमें से रियलाइजेशन, ये रिलीज़ हो जाएंगे, उसमें से निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो आगे आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा उनसे। देखो, चैरियट का कार्ड है, ये तो रुकने वाली एनर्जी नहीं, विक्ट्री है। उन्होंने अपनी ना सारी अपनी परेशानियों से, अपनी नेगेटिव थॉट्स से, देखिए ये नेगेटिव थॉट्स है ना, ब्लैक एंड वाइट, तो ये अच्छे बुरे विचार जो भी उनके मन में चल रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा था कभी कभी, तो वो उस चीज़ से जीत हासिल कर ली उन्होंने अपने माइंड पे। उन्होंने सोच लिया है फाइनली कि आपकी तरफ ही बढ़ना है, आपकी तरफ ही मूव करना है, और आपको एक साथ ही उनको प्रोग्रेस है लाइफ में। हो सकता है कि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, तो उस चीज़ को वो अपना सारा कुछ आके बताएंगे आपको, क्या अच्छा बुरा सब क्लियरिफिकेशन देंगे आपको, लाइफ क्या हुआ था, ठीक है। आप उनसे दूर चले गए तो क्या क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ब्लॉक नहीं हो रहोगे, अनब्लॉक हो जाओगे फ़िलहाल। यहाँ पे कोई भी कार्ड मुझे लगता नहीं कि नेगेटिव आया हो, सब पॉजिटिव है। सो क्लेम जरूर कीजिएगा। गाइडेंस ले लेते हैं फिर भी हम अपने करियर 15 डेज़ के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल गाइडेंस क्या आ रही हैं आपके लिए। एंजल्स गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते व्यूअर्स को। क्लेम करके कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूरी होता है, क्लेम करना ज़रूरी होता है, थैंक्स यूनिवर्स करना भी ज़रूरी होता है, लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। सुनिएगा अच्छे से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी जा रही होती है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। बी आपको रुकना नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि रुकना नहीं, दृढ़ निश्चय करके आपको आगे बढ़ना है।
अपना रूप मतलब कि अब जो सोचा हुआ था ना आपको करने का टाइम आ गया, एक्शन मोड पे आने का टाइम है, एक्शन लेना ही लेना है आपको, ठीक है, रुकना नहीं है भाई। अब एक्शन के कार्ड है यहाँ, एक्शन के ही सारे एक्शन ही होने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब जितना रुका हुआ था ब्लॉकेज थी अब सब रिमूव होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, देखो इम्प्रूव तो होगा ही, मैं कह रही बार बार यही आ रहा है कि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी ना सिचुएशन जो भी आपकी ख़राबी चल रही थी, अभी तक स्ट्रक थे, कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसे हुए थे अपने कहीं भी आप हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो आपकी सारा कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता रहता, समय चला जाता है, जो आया है वो जाएगा ही, तो समय एक जैसा रहता नहीं है, ठीक है। इसको ये है कि समय एक जैसा रहता नहीं है, समय आज है, ये भी समय बदल जाएगा, बुरा समय है तो बुरा समय भी चले जाएगा, अच्छा समय भी आ जाएगा। अच्छा समय भी पूरी तरह नहीं रहता, खैर उसको आप खुशियाँ तो अपनी बटोर सकते हैं ना, अपना हेल्दी लाइफ तो जी सकते हैं, उसको कोशिश तो कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को या अपने करियर को और ग्रोथ देने के लिए, ठीक है। समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। देखिए यस का कार्ड है, आपको यस मिल रहा है, हो सकता है कि कोई जॉब ऑफ़र, अगर जॉब अपने इंटरव्यूज़ दे रखे हो तो वहाँ पे आपको यस का ऑफ़र आ जाए, ऑफ़र लेटर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे यस आ रहा है, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसका भी आंसर यस है। आपके मन में जो चल रहा हो, देखते हो वीडियो, सो आपके मन में जो भी चल रहा है ना कि आपके पार्टनर आएंगे, शायद मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप उसके बारे में ये यस है, ये तो नहीं कुछ गलत मत सोचना, नेगेटिव कम सोचा करो, मैं पहले कहती। कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, क्लियर होगा आपकी कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ, आपकी सीनियर्स के साथ, आपके करियर में, हर जगह पे आप ना अपनी बात को रख पाएंगे। जो आप अभी तक बात रख नहीं पा रहे थे ना, उसको आप क्लियर करा करो। मैं अपने लाइफ में भी आगे यही बोलती हूँ कि अपनी चीज़ों को ना क्लियर करके जाया करो। कहीं भी आपको मन में डाउट आता है ना, अपने पार्टनर का भी आता है, तो मन में लेके फ़ोन कट नहीं करना होता, आपको ये वो बात को क्लियर करना होता है, ठीक है। क्लियर करने के बाद ही आप उस चीज़ को कट करा करो, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस मिल जाएंगे, ठीक है। एंजल्स नंबर्स दिख रहे होंगे आपको 111, 1111। सो मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनको 1111 बहुत ज़्यादा, आज भी 11 ही है जुलाई में जब रीडिंग बना रही हूँ। सो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और कॉम्प्रोमाइज़, जो इतने आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा बैड फेस देखा है लाइफ का, शायद आपने पहले ऐसा कोई फेस देखा ना हो जो अभी आपने इन टाइम पीरियड में देखा है, 8-10 महीने में, 21 महीने में, तो वो 1 साल हो चला होगा, आपने बहुत गंदा फेस देखा है लाइफ का, तो उसमें से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है जी। कॉम्प्रोमाइज़ जितना कर लिया, अब नहीं, अब तो आगे का टाइम अच्छा आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और आप इसको ना 111 लिख कर क्लेम कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 9115935711 मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेजेस कर सकते हैं उस पर। डायरेक्ट कॉल करने से पहले आप मुझे मैसेज करिएगा पहले, ठीक है, 9115935711। अगर मैं फ्री हुई तो आपको मैसेज वापस रिप्लाई कर दूँगी। सो जब भी एक देखूँगी मैसेज आपका रिप्लाई करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, रिप्लाई करती हूँ। सो आगे अगर आपको हीलिंग करवानी हो, 14 अभी जुलाई जो आ रहा है, अमावस आ रही है हमारी, ठीक है, उसमें अगर ब्लैक मैजिक रिमूव कराना हो या किसी की कुछ नेगेटिविटी कट करानी हो, फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज आ रही है उसको अगर हील करवाना हो, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, उसके लिए भी हीलिंग होती है। लव बाइंडिंग होती है, अपने लव रिलेशनशिप को हील कराना हो, ठीक है, जो अगर आज जैसे आपके पार्टनर परेशान चल रहे हों, आपकी तरफ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस चल रहा है, तो उस चीज़ को हीलिंग देनी होती है आपके पार्टनर को कि आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़े। अट्रैक्शन कम हो जाता है, जो स्पार्क कम हो जाता है ना, उसको हम बढ़ाते हैं लव हीलिंग से, ठीक है, तो आपसे फिर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। सो पॉजिटिव वे में करती हूँ, कोई वशीकरण नहीं है ये सब, ठीक है। जिसने जिसको मिलना है वो मिलके रहेगा, और समय सबका एक जैसा रहता नहीं है, समय बदल जाता है, और समय अभी जो आपका ख़राब चल रहा था वो आगे चेंज होने वाला है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर न्यू व्यूवर्स हैं, तो साथ में
कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप रीडिंग को रेजोनेट अगर हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव रीडिंग है, आपको इसको कनेक्ट करना ही है। अगर आपने सुना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट कीजिएगा 111 लिखकर, क्लेम कीजिएगा और थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल।